सेलिब्रिटी ऑफ द डे में आज हम बात कर रहे हैं भारत की पहली हाई कोर्ट की महिला जज की, जिन्होंने हमेशा महिलाओं के अधिकार के लिए मुखर आवाज उठाई। साल था सन 1928। त्रावणकोर राज्य में इस बात को लेकर बहस तेज थी कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं। इस मुद्दे पर सबकी अपनी अपनी दलीलें थी। इसी मुद्दे पर त्रिवेंद्रम की एक सभा में चर्चा हो रही थी। इस सभा में राज्य के जाने माने विद्वान टी.के. वेलु पिल्लई शादीशुदा महिलाओं को सरकारी नौकरी देने के विरोध में भाषण दे रहे थे। तभी 24 साल की अन्ना चांडी मंच पे चढ़ी और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में एक एक कर दलील देने लगी। उस समय ऐसा लग रहा था कि ये बहस किसी मंच पर ना होकर अदालत में चल रही हो। वहीं राज्य में लोग इस बात पर भी बटे हुए थे कि ये नौकरियां अविवाहित महिलाओं को मिले या विवाहित महिलाओं को। टी.के. वेलु पिल्लई अपनी दलील में कह रहे थे, सरकारी नौकरियां महिलाओं के लिए विवाहित जीवन की जिम्मेदारी में बाधा डालेंगी, दौलत कुछ और परिवारों में सिमटेगी और पुरुषों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। वकालत पढ़ चुकी अन्ना चांडी ने अपने तर्क में कहा, इस याचिका से ये साफ होता है कि याचिकाकर्ता मानते हैं कि महिलाएं सिर्फ पुरुषों के लिए घरेलू सुख का साधन हैं और इस आधार पर महिलाओं के नौकरी ढूंढने की कोशिशों पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक अगर वो रसोई से बाहर जाती है तो इससे पारिवारिक सुख में कमी आएगी। उन्होंने जोरदार तरीके से कहा कि महिलाओं के कमाने से परिवार को संकट के समय में सहारा मिलेगा। अगर सिर्फ अविवाहित महिलाओं को नौकरी मिलेगी तो कई महिलाएं शादी करना नहीं चाहेंगी। केरल में इतिहासकार और लेखिका जे वेदिका कहती हैं कि अन्ना चांडी इस सभा में भाग लेने के लिए खास तौर पर कोट्टम से त्रिवेंद्रम पहुंची थी और उनके इस भाषण से महिला आरक्षण की मांग को राज्य में मजबूती मिली। इसके बाद ये बहस अखबार के जरिए आगे भी चलती रही। महिला आरक्षण की मांग की शुरुआत करने वाली मलयाली महिलाओं में अन्ना चांडी अग्रणी मानी जाती हैं। अन्ना चांडी का जन्म त्रावणकोर राज्य में मई 1905 में हुआ। 1926 में केरल में कानून की डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला अन्ना चांडी ही थी। जे वेदिका आगे बताती हैं कि सीरियन परिवार में पली बड़ी अन्ना चांडी केरल राज्य में कानून की डिग्री लेने वाली पहली महिला थी। जब लॉ कॉलेज में उन्हें दाखिला मिला तो उनके लिए यह आसान नहीं था। कॉलेज में उनका मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन वो एक मजबूत शख्सियत की महिला थी। अन्ना चांडी आपराधिक मामलों में कानून पर अपनी पकड़ के लिए जानी जाती थी। महिला आरक्षण के लिए आवाज उठाने वाली अन्ना चांडी सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक में महिलाओं के स्थान को लेकर मुखर थी। उन्होंने 1931 में त्रावणकोर में श्रीमुल्लम पॉपुलर असेंबली के लिए चुनाव लड़ा। जी वेदिका बताती हैं कि उन दिनों राजनीति में महिलाओं के लिए रास्ता आसान नहीं था। अन्ना चांडी जब चुनाव मैदान में उतरी तो उनके खिलाफ अपमानित करने वाला दुष्प्रचार किया गया। उनके खिलाफ अपमानजनक पोस्टर छपवाए गए और वो चुनाव हार गईं। लेकिन वो चुप नहीं रहीं और अपनी मैगजीन श्रीमती में उन्होंने इस बारे में संपादकीय लिखकर विरोध जताया। 1932 में वो फिर चुनाव लड़ी और जीत गईं। वेदिका बताती हैं कि राज्य की असेंबली के सदस्य रहते हुए उन्होंने महिलाओं के मुद्दों पर ही नहीं, अन्य मुद्दों जैसे कि बजट पर भी बहसों में हिस्सा लिया। अन्ना चांडी ने 1935 में लिखा था, मलयाली महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, वोटिंग, नौकरी, सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता मिली है, पर कितनी महिलाओं का उनके खुद के शरीर पर अधिकार है। महिलाओं का शरीर सिर्फ पुरुषों के लिए सुख का साधन है। इस तरह के मूर्खतापूर्ण विचार के लिए कितनी महिलाएं हीनता की गर्त में गिरी हुई हैं। त्रावणकोर शासन काल में केरल में बड़े तबके में मातृसत्तात्मक प्रणाली चली आ रही थी। त्रावणकोर की महिला शासक के तहत महिलाओं को शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक ताकत देने को लेकर राज्य में पहले से सजगता थी, लेकिन फिर भी महिलाओं को गैर बराबरी का सामना करना पड़ता था। देविका बताती हैं, अन्ना चांडी ने महिलाओं के शरीर पर उनके हक, शादी में महिलाओं और पुरुषों के अधिकारों में समानता को लेकर जो मुद्दे उठाए वो उनके समय से कहीं आगे थे।
अन्ना चांडी का मानना था कि औरतों को कानून की नजर में भी बराबरी की नजर से देखा जाना चाहिए। इसके बारे में वेदिका ने बताया कि 1935 में अगर उन्होंने त्रावणकोर राज्य के कानून में महिलाओं को फांसी से मिलने वाली छूट का विरोध जताया तो उन्होंने शादी में पति और पत्नी के मिले असमान कानूनी अधिकारों के खिलाफ भी आवाज उठाई और इस तरह ये संवेदनशील मुद्दों को लेकर उनके कई विरोध जारी रहे। त्रावणकोर दरबार के दीवान ने जिला स्तर की कानून अधिकारी मुंसिफ के तौर पे अन्ना चांडी को नियुक्त किया और वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली मलयाली महिला मानी जाती हैं। 1948 में वो जिला जज और फिर 1959 में पहली महिला हाई कोर्ट जज बनी। आज इनके जन्मदिन पर एक मजबूत महिला के रूप में आइए हम इन्हें याद करें और महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए संघर्ष को हम जारी रखें।